और जो नगर निगम के स्कूल हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, उनको खुलवाना है। महिलाओं को क्योंकि शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। वो स्कूल खुलेंगे तो महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को भी कैसे पालेगी। तो इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो पिंक टॉयलेट बने हैं उसकी भी व्यवस्था ठीक नहीं है। उस प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया थी। लोग कन्विंस हैं हमसे, लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट दिया है और कहा है कि हम आपके साथ ऐसा हैं। कहा जाता है समाजवादी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बसपा ने इतने लाख में टिकट बेचा है। बीजेपी भी लगा रही है कि इतने लाखों में बसपा की टिकट बिकी है। कितना पैसा दिया आपने? नहीं, गलत है ये। सबसे पहले तो बहन जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमको टिकट दिया और इस काबिल समझा कि मुझे घर से निकाल के बिल्कुल मैदान में खड़ा कर दिया। मैं तो एक गृहिणी थी, घर में काम-काज जो भी होता था वही करती थी, मैं हाउसवाइफ़ थी और उन्होंने मुझे ऐसे समाज में लाके खड़ा कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कुछ कर सकते हैं कि बहन जी पैसा लेके टिकट देती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको खंडित करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये सिर्फ़ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बसपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई पैसा नहीं लेती और मुझसे एक भी पैसा, एक भी रुपया उन्होंने नहीं लिया। भाजपा की सरकार ने हिंदू-मुस्लिम करके आधे-आधे बाँट दिए हैं, आधा मुस्लिम, आधा हिंदू। लेकिन हमारी बहन जी ऐसा नहीं करते, वो सारी जातियों को हमेशा साथ लेके चलती हैं। तो इसलिए मुस्लिम समाज दलित के साथ जुड़ रहा है क्योंकि वो बहन जी पे भरोसा कर रहा है कि बहन जी ने हमेशा सबका विकास, सबके विकास की बात है ये। मुस्लिम समाज सपा के साथ था लेकिन सपा सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रही थी। अभी मुस्लिमों के समझ में आ गया है कि कौन सही और कौन गलत है। तो इसलिए मुस्लिम पूरी तरह बीएसपी के साथ है और सपा को उन्होंने साइड कर दिया और सपा ने कैंडिडेट भी अपना डमी उतारा है। इसलिए उनकी तरफ कोई नहीं और बहुत से मुस्लिम ऐसे पार्षद थे जिनका उन्होंने वो टिकट काट दिया ही नहीं। और मुझे उन्होंने अब ये ऊपर वाले की मर्ज़ी और बहन जी क्या जानती हैं मेरे बारे में। उन्होंने मुझे टिकट दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब जैसे उन्होंने मुझसे उम्मीदें रखी है मैं उनकी उम्मीदों पे पूरी खरी उतरूँगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं महापौर के पद पे आके जो भी जनता की ज़रूरतें हैं वो सारी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। वाले की मर्ज़ी और बहन जी क्या जानती हैं मेरे बारे में। उन्होंने मुझे टिकट दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब जैसे उन्होंने मुझसे उम्मीदें रखी है मैं उनकी उम्मीदों पे पूरी खरी उतरूँगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं महापौर के पद पे आके जो भी जनता की ज़रूरतें हैं वो सारी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ है लखनऊ महानगर की महापौर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की ओर से महापौर प्रत्याशी शाहीन बानो जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हेलो, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो हमारे साथ शाहीन बानो जी हैं और आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर एक कांटे की टक्कर हो रही है। सीधा-सीधा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के को आमने-सामने देखा जा रहा है। चूँकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न को नज़रअंदाज किया है, मुस्लिम उत्पीड़न पर नज़रअंदाज किया और जिस प्रकार से शासन प्रशासन की मार लगातार जो दलित मुस्लिम झेल रहे हैं, उस तमाम मामले के बाद अब जो बहन जी ने बड़ा फैसला किया और शाहीन बानो इन्हें टिकट दी है, तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जो मुद्दे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सड़क पे गड्ढे हैं, रोड पे कोई काम नहीं होता है, नालियाँ भी जाम है, सीवर लाइन चोक है और जो नगर निगम के स्कूल हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, उनको खुलवाना है। महिलाओं को क्योंकि शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। वो स्कूल खुलेंगे तो महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को भी कैसे पालेगी। तो इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो पिंक टॉयलेट बने हैं उसकी भी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको भी करवाना है और जो जहाँ नहीं बने हैं वहाँ बनवाने हैं। और ये अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जनता को इससे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जनता बहुत परेशान होती है। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को लेके हम ज़मीन पे उतरे और हम ज़मीन से ही उठे हैं। बहुत कम लोग मेरे साथ थे लेकिन एक्चुअली अभी हमने इतना ज़्यादा जनसंपर्क किया कि मुझसे जनता बहुत ज़्यादा जुड़ गई और मुझे जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बार बहन जी को लेके आएँगे। जैसे आज आपका रोड शो रहा, ये कैसी लोगों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया थी। लोग कन्विंस हैं हमसे, लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट दिया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं।
हुँ। देखिए, बहन मायावती जी ने आपको चुना है कि आप इस लखनऊ महानगर की मेयर बनी या फिर इसके लिए आपको टिकट दिया है। कहा जाता है कि बसपा की टिकट पाना काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो काफ़ी रेट चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बसपा ने इतने लाख में टिकट बेचा है। बीजेपी भी लगा रही है कि इतने लाखों में बसपा की टिकट बिकी है। कितना पैसा दिया आपने? नहीं, गलत है ये। सबसे पहले तो बहन जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमको टिकट दिया और इस काबिल समझा कि मुझे घर से निकाल के बिल्कुल मैदान में खड़ा कर दिया। मैं तो एक गृहिणी थी, घर में काम-काज जो भी होता था वही करती थी, मैं हाउसवाइफ़ थी और उन्होंने मुझे ऐसे समाज में लाके खड़ा कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर गर्व है। और दूसरी बात ये कि जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहन जी पैसा लेके टिकट देती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको खंडित करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये सिर्फ़ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बसपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई पैसा नहीं लेती और मुझसे एक भी पैसा, एक भी रुपया उन्होंने नहीं लिया। और मुझे उन्होंने अब ये ऊपर वाले की मर्ज़ी और बहन जी क्या जानती हैं मेरे बारे में। उन्होंने मुझे टिकट दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब जैसे उन्होंने मुझसे उम्मीदें रखी है मैं उनकी उम्मीदों पे पूरी खरी उतरूँगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं महापौर के पद पे आके जो भी जनता की ज़रूरतें हैं वो सारी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी, जनता ने मेरा साथ दिया अगर। देखिए, अभी आप फ़ील्ड में जा रही लगातार लोगों से जनसंपर्क आप कर रही थी। लोगों में जो माहौल है, तो अब आप मुस्लिम महिला हैं तो महिलाओं के साथ-साथ मुस्लिम महिला है, तो इसमें ये कहा जा रहा है, परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है समाज के अंदर कि मुस्लिम वोट जो है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। आपको कैसा अनुभव लगा क्या मुस्लिम समाज आपके साथ है या फिर सपा के साथ है? नहीं, गलत है ये। मुस्लिम समाज सपा के साथ था, लेकिन सपा सिर्फ़ उनको इस्तेमाल कर रही थी। अभी मुस्लिमों के समझ में आ गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसलिए मुस्लिम पूरी तरह बीएसपी के साथ है और सपा को उन्होंने साइड कर दिया और सपा ने कैंडिडेट भी अपना डमी उतारा है। इसलिए उनकी तरफ कोई नहीं और बहुत से मुस्लिम ऐसे पार्षद थे जिनका उन्होंने वो टिकट काट दिया, दिया ही नहीं टिकट। वो लोग बहुत बेचारे परेशान हो गए, फिर हमारे पास ही आए। तो बहन जी ने उनका भी सपोर्ट किया और उनको भी टिकट दिया। तो इसलिए सपा तो अभी यहाँ कुछ है ही नहीं। सपा से तो हमारी टक्कर ही नहीं है। मेरी टक्कर तो सपा लाइन में है ही नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल लाइन में है ही नहीं वो। मेरी टक्कर तो बीजेपी से है। हमें उनको ही देखना है, उनको ही हटाना है, उनके क्ले को ध्वस्त करना है मुझे। जैसे अब बीजेपी काफ़ी सालों से यहाँ पर मेयर पे रही हैं, नगर निगम में रही, अब तो स्टेट में भी है। तो ऐसे में दिक्कतें तो बढ़ेगी। लेकिन क्या लोग परेशान हैं या लोग खुश हैं बीजेपी के साथ? नहीं, लोग खुश नहीं हैं, तभी तो अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार तो बदलना ही है महापौर को और सरकार बदलनी ही है। क्योंकि 25 सालों में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जैसे जिसको जो परेशानी थी वो आज भी है, गड्ढे रोड पे वैसे ही हैं, नालियाँ वैसे ही जाम है, सीवर लाइनें वैसे ही चौक है, गंदा पानी वैसे ही पीने को मिलता है, बीमारियाँ जो फैली हुई हैं, वो सारी बीमारियाँ वैसे ही हैं। अब गरीब बच्चों को ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है क्योंकि गरीब का कोई ख़्याल नहीं रखता। गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए मुझे सबसे पहले उन गरीबों को देखना है जो कि पानी-पानी के लिए तरस रहे हैं और बीमारी हो जाती है तो उनका इलाज भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं मोहल्ला क्लिनिक भी खोलूँगी ताकि उनका फ्री इलाज हो सके। महिलाओं का और बच्चों का जो भी है उनको फर्स्ट एड मिल सके इसलिए। मोहल्ला क्लिनिक का एक नया कंसेप्ट आप लेकर आई है। उसके साथ तो मैंने ये देखा अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियों के हम इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्होंने शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन आपका ये कहना है कि नगर निगम के स्कूलें बंद पड़ी है, तो आप चाहती है कि उसको क्यों आप ये क्लिनिक और स्कूल पर क्यों मतलब उस पर काम करना चाहती हैं? उस पर इसलिए काम करना चाह रहे हैं कि जनता परेशान रहती है, जनता को ज़रूरत है उसकी। महिलाएँ शिक्षित नहीं होंगी तो वो घर में अपने बच्चों को कैसे पालेंगी? आज महिलाओं को महापौर के पद पे बैठाया जा रहा है, तो जब वो शिक्षित नहीं होंगी तो आने वाले टाइम में जो कन्याएँ हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगी? वो शिक्षित होना इसलिए शिक्षित करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब माएँ शिक्षित होंगी तभी वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएँगी। और रही मोहल्ला क्लिनिक की बात, तो मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत है आम जनता को। उनको बड़े-बड़े जो गरीब लोग हैं, उनको बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मोहल्ला क्लिनिक हम खोलना चाह रहे हैं कि उनका फ्री इलाज हो सके वहाँ। उनको ये सुविधा देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गरीब लोग इसी में मर खप जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता है। जैसे आपने कहा कि आप गृहिणी रही और उसके बाद अभी राजनीतिक सफ़र में बहन जी ने आपको चुना है। तो ऐसे में ये जो सफ़र रहा,
इस सफ़र को कैसे देखती हैं आप? कितना क्या ये संघर्षमय था या फिर जैसे-जैसे वक़्त आया आप ढलती चली गई? नहीं, सफ़र तो ख़ैर मेरा अभी तो मैं गृहिणी ही थी ख़ैर, वो अलग बात है कि मैंने हस्बैंड के साथ भी कदम से कदम मिला के रखा, उनके साथ भी मैं खड़ी रही। लेकिन अभी तो संघर्ष था ही, मेहनत भी मैंने बहुत किया फर्स्ट डे से लेके आज की डेट में। बहुत किया क्योंकि जनता का मुझे प्यार मिला, जनता मेरे साथ धीरे-धीरे जुड़ती गई। इसलिए मुझे भरोसा हो गया कि मैं भी कामयाब हो सकती हूँ जनता के सहारे। जनता ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं बिल्कुल कामयाब होंगी इंशाल्लाह। देखिए, अभी जो है सपा का तो आपने कह दिया कि वो आपके साथ फाइट में है ही नहीं। नहीं। लेकिन जिस प्रकार अभी अतीक का हुआ, अतीक अहमद के साथ जो हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद जो है मुस्लिम समाज डरा सहमा है या फिर उन्हें लग रहा है कि जो जिस प्रकार से सरकार उत्पीड़न कर रही है, वो उत्पीड़न काफ़ी खतरनाक है। अभी आज ही इमरान मसूद इनका बसपा जो नेता है, उनका भी बयान आया कि उन्हें या तो अरेस्ट किया जाएगा या उन्हें मार दिया जाएगा। तो इस प्रकार के खतरे जो है वो बसपा नेताओं पर दिख रहे हैं। उस इसमें कि जो मंसूरी साहब हैं उनको भी जो सांसद है बसपा के उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज के उत्पीड़न को लेकर भी आपने कुछ समझ बनाई होगी। कैसे देखती हैं आप इन्हें? ये तो भाजपा की सरकार ने हिंदू-मुस्लिम करके आधे-आधे बाँट दिए हैं, आधा मुस्लिम, आधा हिंदू। लेकिन हमारी बहन जी ऐसा नहीं करते हैं, वो सारी जातियों को हमेशा साथ लेके चलती हैं। तो इसलिए मुस्लिम समाज दलित के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि वो बहन जी पे भरोसा कर रहा है कि बहन जी ने हमेशा सबका विकास, सबके विकास की बात की है। सर्जन सुखाओ, सर्जन हिताओ, उन्होंने ये नारा हमेशा लगाया है। इसलिए जो है बहन जी के साथ अभी मुस्लिम पूरी तरह जुड़ चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम दलित और मुस्लिम हमेशा एक रहेंगे। और ये भाजपा तो सिर्फ़ बहकाती है और ये हिंदू-मुस्लिम हर वक़्त हिंदू-मुस्लिम और मुस्लिमों को ही टारगेट बना रही है। अब जैसे अतीक के लिए हम बोले कि भई उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। अब वो जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने जो एनकाउंटर किया वो बहुत गलत किया। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये उन्हीं लोगों का खेला है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये है कि वो खेला उन्हीं लोगों का है, उन लोगों ने ही ऐसा किया है। और ये आगे मुस्लिमों को ही टारगेट बना रही हैं। तो इसलिए भी मैं इन इन सब चीज़ों को लेके भी मैं मैदान में उतरी हूँ और बहन जी ने हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने उतारा। तो मैं इन सब चीज़ों का सामना करूँगी, ताकि हम लोगों का भी सपोर्ट करने के लिए कोई हो। बहन जी मजबूत का बनाना चाहती है समाज को। बिल्कुल, मज़बूत बनाना चाहते हैं समाज को और बहन जी का साथ रहा तो इंशाअल्लाह वो मज़बूती हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। अंत में मैं चाहूँगी शाहीन बानो जी आप अपने मतदाताओं से कुछ अगर हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगी तो आप अपील करें। जी, हम यही अपील करेंगे कि सारी जनता हमारा साथ दे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उनका भी साथ देंगे पूरी तरह और जिसको जो भी परेशानियाँ हैं, सबकी दिक्कतें, सबकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे और एक आम तरीके से आम जनता के बीच हम जाके उनकी परेशानियों को देख के आए हुए हैं। तो इसलिए जो भी दिक्कतें सबकी है, वो मुझसे आके डायरेक्ट मिल सकते हैं। मैं एक नंबर ऐसा दूँगी सबको, एक ऑनलाइन व्यवस्था करूँगी जिससे कि वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकें। किसी तीसरे को मैं बीच में लाऊँगी ही नहीं, क्योंकि जनता मेरी है, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए जनता डायरेक्ट मुझसे बात करे और अपनी दिक्कतों को बताए, तो मैं उनको फ़ौरन हल करने की कोशिश करूँगी, महापौर बनने के बाद इंशाअल्लाह और कामयाबी मिलेगी। तो जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद। जनता अगर मुझे सपोर्ट करेगी, तो उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों तमाम लोगों को मैं बता दूं अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आने वाली 4 तारीख को आपको मतदान केंद्र में जाकर वोट डालना है तो मतदान ज़रूर करें और जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई शाहीन बानो इनके साथ इस बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है आपका क्या सोचना है आपके क्या ख्यालात है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को नगर निकाय चुनाव को कमेंट सेक्शन में लिखे बने रहे नेशनल चौपाल पर जय भीम जय भारत बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।